हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने बॉम्बे ग्रुप की शुरुआत की थी, जिसमें हमने बहुत सारे कलाकारों को पढ़ा था। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नए कलाकार को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। तो आप वहाँ से जाकर नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के कलाकार हैं माधव सातवलेकर साहब। चलिए देखते हैं इनके बारे में। इनका जन्म हुआ है कहाँ पर? तो लाहौर पाकिस्तान में हुआ है इनका जन्म। कब हुआ है? तो 13 अगस्त को हुआ है 1915 में। तो आपसे पूछा जा सकता है इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो लाहौर पाकिस्तान में। डेट नहीं पूछता है मगर जगह पूछता है कि कहाँ पर हुई है। ठीक है। तो मृत्यु हुई है इनकी 2006 में। शिक्षा की बात करें तो जे स्कूल ऑफ आर्ट से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। कहाँ से? जे स्कूल ऑफ आर्ट से इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की है। और ये किस ग्रुप के कलाकार हैं? तो ये बॉम्बे ग्रुप के कलाकार हैं। ये बॉम्बे ग्रुप के कलाकार हैं। चलिए अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो पश्चिमी यथार्थवादी एकेडमिक पद्धति को भारतीय विषयों के अनुकूल चित्रण का माध्यम बनाया। इन्होंने भारतीय विषयों को किस तरह से चित्रित किया? पश्चिमी यथार्थवादी एकेडमिक पद्धति के आधार पर। मतलब इनके चित्रों के विषय क्या थे? भारतीय थे, मगर इनका जो चित्रण का माध्यम था वो क्या था कि पश्चिमी यथार्थवादी एकेडमिक पद्धति था। ठीक है, जिसके माध्यम से इन्होंने चित्रण किया। यूरोप तथा अफ्रीका की यात्रा से इनकी कला में पर्याप्त निखार आया। इन्होंने यूरोप और अफ्रीका की यात्रा की, जिससे कि कला में और सुधार हुआ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, माधव सातवलेकर ने अफ्रीकी जीवन से संबंधित चित्र बनाए, जैसे युगांडा की स्त्रियां, रास्ते में नारी मिलन, अफ्रीकी बाजार, बेल्जियम कॉन्गो की स्त्रियां और टोकरी बालियाँ। इनके चित्र पर किसका प्रभाव था? तो इनके चित्र पर पॉल गॉगिन का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इसको सबसे पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर देंगे। और आपसे पूछा जाता है कि अफ्रीकी जीवन से संबंधित किस कलाकार ने चित्र बनाए, तो आप कहेंगे माधव सातवलेकर साहब ने। इन्होंने किससे संबंधित चित्र बनाए हैं? अफ्रीकी जीवन से संबंधित चित्र बनाए हैं। ठीक है। वहाँ की स्त्रियाँ यानी युगांडा की स्त्रियों के इन्होंने चित्र बनाए। रास्ते में नारी मिलन का चित्र इन्होंने बनाया। अफ्रीकी बाजार का यानी अफ्रीका के जो बाजार हैं वो बाजार थे उनका इन्होंने चित्रण किया। बेल्जियम कॉन्गो की स्त्रियों का इन्होंने चित्रण किया। और टोकरी ये जो स्त्रियाँ थीं उनका चित्रण किया। और इनके चित्रों पर अगर प्रभाव पूछा जाए किसका था, तो पॉल गॉगिन का प्रभाव दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सातवलेकर ने घरेलू क्रियाकलापों, खेत खलियान तथा प्राचीन कथानकों के आधार पर चित्रण किए। तो इन्होंने किसका? घरेलू क्रियाकलाप, खेत खलियान तथा प्राचीन कथानकों के आधार पर चित्रण किया था। यानी जो प्राचीन कथाएं होती हैं उनके आधार पर इन्होंने चित्रण किया। इन्होंने घरेलू क्रियाकलाप का मतलब जो भी इनके आसपास जो काम चल रहा है वो सब इन्होंने चित्रित किया। खेत खलियान को इन्होंने चित्रित किया और जो भी घरेलू कामकाज होते हैं उन सबका इन्होंने चित्रण किया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, आरंभिक चित्रों में जल रंगों का प्रयोग किया। यानी स्टार्टिंग में इन्होंने किसका प्रयोग किया था? जल रंगों का प्रयोग किया था। तथा बाद में तैल माध्यम तथा गाढ़े रंगों का प्रयोग करने लगे थे। ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने जल रंगों का प्रयोग किया था, उसके बाद ये तैल माध्यम, और तैल माध्यम में कैसे रंगों का? गाढ़े रंगों का प्रयोग करते थे। और तुलिका धातुओं में कोणीय तथा ज्यामितीय आकार का प्रयोग करते थे। किसका? कोणीय और ज्यामितीय आकारों का प्रयोग करते थे। ठीक है। किसका? ज्यामितीय आकारों का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, सातवलेकर ने अनेक विशाल कैनवास भी चित्रित किए। इन्होंने बहुत बड़े बड़े कैनवास भी बनाए। इनकी कला पर वॉन गॉन्ग देगा और हेनरी मूर का प्रभाव दिखाई पड़ता है। ठीक है। किस का? वॉन गॉन्ग देगा और हेनरी मूर का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, इनके चित्र आकृति मूलक कैसे होते थे? आकृति मूलक होते थे तथा परिचित विषयों से संबंधित एवं वस्तु प्रधान होने के कारण पर्याप्त लोकप्रिय हुए थे। ठीक है। इनके चित्र कैसे होते थे? आकृति मूलक होते थे तब परिचित विषयों से संबंधित यानी एवं वस्तु प्रधान होने के कारण इनके पर्याप्त लोकप्रिय थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अब हम इनके चित्रों के बारे में देख लेते हैं। तो अब पहला है युगांडा की स्त्रियाँ। किसका? युगांडा की स्त्रियाँ। नेक्स्ट है रास्ते में नारी मिलन, अफ्रीकी बाजार, जंजीबार, किलिमंजारो, केन्या पर्वत। तो ये कुछ हो गए इनके इम्पॉर्टेंट चित्र। अब इसमें देख लेंगे कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जंजीबार आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया। ठीक है। जंजीबार हो गया, किलिमंजारो हो गया और केन्या पर्वत। तो ये कुछ इनके इम्पॉर्टेंट चित्र हो गए। ठीक है। तो आई होप आपको
माधव सातवलेकर साहब अच्छे से समझ आ गए होंगे, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।